नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कंप्यूटर की तैयारी में हमारी है 4th क्लास, चौथी क्लास है। कंप्यूटर को हम 1 बाय 1 उसके सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर हैं तो सभी वीडियो को क्या कर लें, लाइक कर लें और देख लें। इससे आपकी कंप्यूटर की पूरी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब इनके PDF मिलना शुरू हो गए। टेलीग्राम पर चैनल बना दिया मैंने इसी नाम से, तो आप वहाँ पर जाकर ये सारी वीडियो जो है उनके PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से क्या होता है, हम उसे रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे कितने उत्तर सही है। तो आप इसी वीडियो के लिंक जाकर, लिंक है वहाँ पे से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको PDF भी देखने को मिलेगा। अगला चलें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हमने शॉर्टकट कीज ली हैं आज। तो जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछे गए आपसे, उनके बारे में बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, कॉपी करने के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है, Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या है पेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+A। बताओ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? Ctrl+V वाला हमारा सही है। Ctrl+P वाला प्रिंटिंग के लिए होता है, ध्यान रखना, इसे नहीं लगाना है। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। कट करना है आपको, कट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप बताओ? Ctrl+C का तो कॉपी के लिए था, Ctrl+V पेस्ट के लिए था। तो अगर कट करना है तो कट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न संख्या है 3। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 4, अंडो। अगर कुछ आपसे गलती से कट गया है, उसे दोबारा से वापस लाना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं Ctrl+Z का। Ctrl+Z से हमारी कटी हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं। रीडू, दोबारा से अगर कोई चीज़ आपको दोबारा करनी है, रीडू करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं रीडू करने को? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? Ctrl+Y। अब ध्यान रखना है, मैंने ये इसीलिए लिखे ताकि चीज़ें आपको बार बार करने से याद हो। जैसे अंडो करना है तो Ctrl+Z करना है आपको, है ना, और रीडो करना है तो Ctrl+Y करना है। अगला चलें, सभी को सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? सेलेक्ट ऑल के लिए बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+A। Ctrl+A का मतलब है सेलेक्ट ऑल। Ctrl+A पे कौन होगा? सेलेक्ट ऑल। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। ये प्रिंट करने के लिए होता है Ctrl+P वाला। अगला चलें, नई फाइल को खोलने का शॉर्टकट क्या है? नई फाइल को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+A वाला जो है, उस नई फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका Ctrl+N, नई फाइल को खोलने का शॉर्टकट की। अगला चलें, अगला है फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ओपन करने की, तो फाइल ओपन करने के लिए हम क्या दबाएंगे बेटा? यहाँ पर Ctrl+N। अभी वाला प्रश्न है सेम टू सेम, नहीं, Ctrl+O ओपन करना है तो Ctrl+A, नई फाइल को खोलना है तो Ctrl+N। चलें, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या बताओ? Ctrl+P है। ये सबको पता है कि प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+P का यूज करेंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। अगला चलें, प्रश्न संख्या है 11, फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड करना है, आपको कुछ चीज़ ढूंढनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F दबाने पर कोई भी चीज़ फाइंड होगी। अगला चलें, प्रश्न संख्या 12, रिप्लेस की शॉर्टकट की है। रिप्लेस करना, किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हम शॉर्टकट की कौन से का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका ध्यान रखना है, Ctrl+H जो है वो रिप्लेस करने के लिए यूज होती है। अगला चलें, अगला है बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+B क्या होगा? बोल्ड करने की शॉर्टकट की होगी। अगला चलें, प्रश्न संख्या 14, इटैलिक, जो अच्छा टेढ़े से हो जाते हैं उनको इटैलिक कहते हैं। तो इटैलिक के लिए कंट्रोल किसका प्रयोग करेंगे बताओ? Ctrl+I का प्रयोग करेंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? अंडरलाइन करना है आपको, उसकी शॉर्टकट की क्या है बताओ? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+U किसके लिए है? अंडरलाइन करने के लिए है। अगला है, नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? न्यू टैब आपको खोलना है, तो नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+T, न्यू टैब खुल जाएगा। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 17, टैब बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? अब बंद करने के लिए क्या बताएंगे आप? Ctrl+W। क्या बनाएंगे? Ctrl+W। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18, बंद टैब को दोबारा खोलने की शॉर्टकट की क्या है? पहले खोलो, बंद करो, फिर दोबारा से खोलोगे, तो इसमें दूसरी शॉर्टकट की लगेगी। अब इस बार शिफ्ट दबाना पड़ेगा, Ctrl+Shift+T। चलिए आगे,
पेज को रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की क्या है, अगर पेज को रिफ्रेश करना है तो कंट्रोल आर, कंट्रोल प्लस एफ और F5 या सभी से हो सकता है। ये सभी ऑप्शन ऐसे हैं जिससे आप पेज को क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला देखिए, इनकी स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट की क्या है। स्क्रीनशॉट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रिंट स्क्रीन से आप शॉर्ट ले सकते हैं। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, टास्क मैनेजर, तो जो टास्क मैनेजर होता है जो नीचे चलता है सबसे लास्ट बॉटम में, उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC का मतलब क्या होता है, एस्केप होता है, बाहर निकलना होता है, ध्यान रखना है। रन डायल बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की, रन कहते हैं ना, कोई चीज़ सॉफ्टवेयर ढूंढना है तो आपको रन में आप टाइप कर दीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन रन को हम कैसे ढूंढेंगे, तो रन को ढूंढेंगे Win+R से, Win+R से क्या मिल जाएगा हमें, रन मिल जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23, इसमें कह रहा है वो फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है यहाँ पर हमारा Win+E को दबाएंगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट की क्या है, डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है, उसे दिखाने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका विंडो प्लस क्या दबाएंगे आप, Window+D दबाएंगे तो उससे शॉर्टकट की ओपन हो जाएगी। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं हम 25, लॉक स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है, लॉक स्क्रीन लॉक करनी है आपको तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे आप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। अगला चलते हैं, इसमें Window+L यानी लॉक हो जाएगी स्क्रीन। एप्लीकेशन बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, एप्लीकेशन बंद करने की शॉर्टकट की आपकी Alt+F4 से आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अगला चलते हैं, एप्लीकेशन बदलने की शॉर्टकट की क्या है, बंद करने के बजाय अगर हमें बदलना है तो हम किसका प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर, तो प्रयोग करने वाले हैं, इसका सही उत्तर होगा Alt+Tab से क्या होगा, एप्लीकेशन बदल जाएगा। अगला चलते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री खोलने की शॉर्टकट की शॉर्टकट की क्या है उसको बताइए, तो उसका सही उत्तर होगा आपका Ctrl+H। डाउनलोड पेज खोलने की शॉर्टकट की क्या है, जो हमने डाउनलोड खोला उसको आपको करना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, अगर जो चीज़ आपने डाउनलोड कर रखी है तो उसको Ctrl+J से आप खोल सकते हैं, इससे खोलेंगे Ctrl+J से। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या है 30, बुकमार्क सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, बुकमार्क सेव करने की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+D, है ना, बुकमार्क सेव करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करेंगे। जूम इन शॉर्टकट की, चीज़ों को जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो जूम इन करने के लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl++ दबाएंगे तो इससे वो चीज़ें क्या हो जाएगी, जूम इन हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला, जूम आउट करने के लिए, तो जूम आउट करने के लिए कौन सी कंट्रोल है, Ctrl+- दबाने पर चीज़ें क्या हो जाएंगी, जूम आउट हो जाएंगी। अगला है, डिफ़ॉल्ट जूम करने पर आने की शॉर्टकट की क्या है, डिफ़ॉल्ट जूम पर आने की शॉर्टकट की क्या है, 33 का नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर है Ctrl+0। ठीक, तो उसी दोबारा से वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको आना है, ना प्लस ना माइनस। ईमेल में नया मेल खोलने की शॉर्टकट की क्या है, ईमेल में कोई नया मेल आया उसे खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, 34 का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+N। प्रश्न संख्या 36, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की आपकी F7 से स्पेलिंग चेक होती है, ध्यान रखना है। फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की, फाइल का नाम बदलना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा F2, फाइल का नाम बदलना है। अगला प्रश्न संख्या 37, हेल्प मेन्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या, फाइंड करने की, हेल्प लेना है आपको तो इसका सही उत्तर होगा F1। अगला चलें, प्रश्न संख्या कौन सा है 38 में क्या कह रहा है, पेज रिफ्रेश करने के लिए कौन सा फंक्शन जरूरी है, पेज रिफ्रेश करने के लिए F5। ठीक है, अगला चलें, डेवलपर टूल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, 39 डेवलपर टूल खोलना है आपको तो इसका सही उत्तर होगा आपका F12 से डेवलपर टूल खोल सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की है क्या है, तो फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी F11।
F11। अभी मैंने आपको बताया था F5 किसकी, तो ज़रा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या है 41। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रश्न संख्या 41 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाले, यानी शब्द को मिटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या है 41। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस होम कर्सर कहाँ ले जाया जाता है? कंट्रोल प्लस होम कर्सर कहाँ लेके जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका शुरुआत में, बिगिनिंग में। कंट्रोल प्लस एन का कर्सर कहाँ लेके जाएगा? तो कंट्रोल प्लस एल का कर्सर लेके जाएगा आपको अंत में, शुरुआत में, दूसरा है अंत में। कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाने से क्या हो जाएगा बताओ? 45 का इसका सही शब्द दर शब्द कटने जाने लगेंगे, कटना शुरू हो जाएगा। अगला Alt प्लस एंटर, Alt प्लस एंटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉपर्टीज खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज। प्रश्न संख्या 47। कंट्रोल प्लस ESC का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस ESC का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही उत्तर आपका स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए होता है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 48। विन प्लस टैब का उपयोग किसके लिए होता है? 48। तो इसका सही उत्तर होगा बी, टास्क मेन्यू खोलने के लिए विन प्लस टैब का उपयोग होगा। प्रश्न संख्या है 49। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, तीनों को दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन 49। तो इसका सही उत्तर है क्या? नया फोल्डर बनाना है तो आपको ये वाला प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगला चलते हैं, एस्केप की का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सेव प्रिंट प्रक्रिया, रद्द कॉपी, बताओ इसमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका प्रक्रिया को रद्द करने के लिए होता है, बाहर निकलने के लिए होता है, ध्यान रखना है। तो मैंने टोटल मिला के आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हैं। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको कहाँ मिलेगा? इसी चैनल की लिंक में मिलेगा, ध्यान रखना है। फटाफट से और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।